हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की यूट्यूब क्लास में। आज हम कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर्स, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो चलिए बताइए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे। सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रकार की भाषा प्रयोग होती थी। ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन डी कोबोल। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा प्रयोग होती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज है वो यूज़ होती थी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर्स, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो द्वितीय पीढ़ी की जो कंप्यूटर हैं वो किस तकनीक पर आधारित थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर है वो ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनिएक कंप्यूटर किस पीढ़ी का था। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो चलिए बताइए, जो एनिएक कंप्यूटर है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो एनिएक कंप्यूटर है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। एनिएक कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स किस पीढ़ी में लाए गए। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो किस पीढ़ी में लाए गए। इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो थर्ड जनरेशन या तीसरी पीढ़ी में लाए गए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का प्रयोग अधिक हुआ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का प्रयोग अधिक हुआ। ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज, सी सी प्लस प्लस, ऑप्शन डी पंच रिकॉर्ड्स। तो इसमें से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर होगा हाई लेवल लैंग्वेज, सी प्लस प्लस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए हाई स्पीड कैलकुलेशन, ऑप्शन बी एआई एवं एक्सपर्ट सिस्टम्स, ऑप्शन डी केवल डाटा स्टोरेज, ऑप्शन डी केवल इंटरनेट ब्राउजिंग। तो सही उत्तर क्या होगा। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो क्यों लाए गए थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। उनका मुख्य उद्देश्य था एआई और एक्सपर्ट सिस्टम्स में काम लेना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो वो था सेकेंड जनरेशन का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आप भी साथ में प्रश्नों का उत्तर देते रहिएगा और अपनी तैयारी की जांच करते रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे।
ऑप्शन ए VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी AI। तो चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो किस तकनीक पर आधारित थे? बताइए। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है वो किस तकनीक पर आधारित थे? वो थे VLSI तकनीक पर आधारित थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल था। ऑप्शन ए 1956 से 1963, ऑप्शन बी 1964 से 1971, ऑप्शन सी 1971 से वर्तमान, ऑप्शन डी 1940 से 1956। अब ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी ही कर सकते हैं। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनका समय काल क्या था? उनका समय काल था 1956 से 1963। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर्स जो थे उनका आविष्कार किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1980। तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वो होता है 1947 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1980। चलिए बताइए माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार है वो होता है 1971 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार। ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी बहुत बड़ा, ऑप्शन सी विशाल, ऑप्शन डी कमरे के बराबर। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका आकार कैसा था? वो था छोटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी डेनिस रिची, ऑप्शन डी एलन ट्यूरिंग। अब ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट प्रोग्राम। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए बताइए सभी। इसका सही उत्तर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम क्या करते हैं? मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है PDF का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी प्रोग्राम्ड डाटा फाइल, ऑप्शन डी प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब PDF तो आप बनाते ही हैं, PDF का काम बनाने का काम तो हर समय ही होता है, तो PDF का फुल फॉर्म भी आपको मालूम ही होना चाहिए क्या है। PDF का फुल फॉर्म क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है BIOS का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। GIF का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन बी ग्राफिक्स इंटरनल फॉर्मेट, ऑप्शन सी ग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ऑप्शन डी ग्राफिकल इंटरचेंज फाइल। GIF का फुल फॉर्म है GIF का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? सबसे छोटा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है 20। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए घरेलू कार्य, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कार्य, ऑप्शन सी बड़े संगठनों में डेटा प्रबंधन, ऑप्शन डी टाइपिंग। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बड़े संगठनों में डेटा प्रबंधन के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर कहाँ होता है? ऑप्शन ए बड़े संगठन, ऑप्शन बी घर और ऑफिस, ऑप्शन सी अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन डी अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर होता है घर और ऑफिस में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए IBM सिस्टम जेड, ऑप्शन बी क्रे, ऑप्शन सी PDP-8, ऑप्शन डी मैकिन्टोश। तो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है क्रे, CRAY क्रे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए एप्पल आई, ऑप्शन बी अल्टर 8800, ऑप्शन सी IBM PC, ऑप्शन डी मैकिन्टोश। तो सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला जो पर्सनल कंप्यूटर था वो था एल्टियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप इसको एल्टियर 8800 भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। रैम में संग्रहित डाटा कब मिट जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर बंद करने पर, ऑप्शन बी रीस्टार्ट करने पर, ऑप्शन सी बिजली आने पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है कंप्यूटर बंद करने पर, रीस्टार्ट करने पर, बिजली आने पर, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। DRAM का पूरा नाम है। ऑप्शन ए डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी डायरेक्ट रैम, ऑप्शन डी डिजिटल रैम। DRAM का पूरा नाम है, फुल नेम है
डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कौन सी रैम तेज होती है? ऑप्शन ए डी रैम, ऑप्शन बी एस रैम, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी पी रोम। तो सबसे तेज जो रैम होती है वो होती है एस रैम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में रैम की क्षमता होती है। ऑप्शन ए केबी में, ऑप्शन बी एमबी में, ऑप्शन सी जीबी में, ऑप्शन डी बाइट में। आधुनिक जो कंप्यूटर हैं उनमें रैम की क्षमता होती है, किस में होती है? तो वो होती है जीबी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। रैम और रोम में मुख्य अंतर है। रैम और रोम में मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए रैम अस्थायी, रोम स्थायी। ऑप्शन बी रैम स्थायी, रोम अस्थायी। ऑप्शन सी दोनों स्थायी, ऑप्शन डी दोनों अस्थायी। तो रैम और रोम में जो मुख्य अंतर है वो है कि रैम तो अस्थायी होती है लेकिन रोम होती है वो स्थायी होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रैम को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इंटरनल मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी बैकअप मेमोरी, ऑप्शन डी वर्चुअल मेमोरी। तो रैम को अन्य और किस नाम से हम जानते हैं? चलिए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। रैम को हम इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ ये वर्किंग मेमोरी भी होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। रोम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रीड आउट मेमोरी, ऑप्शन डी रेडी ओनली मेमोरी। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप तो कर ही देंगे इसको। तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? ऑप्शन ए वॉलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन बी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ऑप्शन डी सेकेंडरी मेमोरी। तो रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, कैश होती है कि सेकेंडरी होती है? इनमें से किस प्रकार की मेमोरी होती है रोम? रोम होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और ये साथ ही साथ क्या होती है? स्थायी भी होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है। रोम में डाटा ऑप्शन ए स्थायी रूप से संग्रहित होता है, ऑप्शन बी उपयोगकर्ता बदल सकता है, ऑप्शन सी बिजली जाते ही मिट जाता है, ऑप्शन डी केवल सीपीयू तक पहुंचता है। रोम में जो डाटा होता है वो अभी मैंने देखा कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, साथ ही साथ स्थायी मेमोरी होती है। तो उसमें जो डाटा संग्रहित होता है वो भी स्थायी रूप से ही संग्रहित होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। रोम को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन बी फर्मवेयर, ऑप्शन सी कैश, ऑप्शन डी रजिस्टर्स। तो रोम को हम और किस नाम से जानते हैं? रोम को और हम फर्मवेयर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पी रोम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी परमानेंट रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी प्रोटेक्टेड रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी पावर रीड ओनली मेमोरी। तो सही उत्तर क्या है? पी रोम का पूरा नाम क्या है?
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, पी रोम में डाटा कितनी बार लिखा जा सकता है? ऑप्शन ए कई बार, ऑप्शन बी केवल एक बार, ऑप्शन सी अनगिनत बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। पी रोम में डाटा जो लिखा जाता है वो सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोग्राम हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार कर सकते हैं रोम में, पी रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ई पी रोम को मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट किरणें, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी पानी। तो ई पी रोम को मिटाने के लिए हम किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, रोम की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए केवल पढ़ा जा सकता है, ऑप्शन बी केवल लिखा जा सकता है, ऑप्शन सी बार बार मिटाया जा सकता है, ऑप्शन डी अस्थायी है। तो रोम की विशेषता यह है कि हम रोम में क्या कर सकते हैं, सिर्फ केवल डाटा को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया किस मेमोरी से शुरू होती है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी कैश। कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया जो शुरू होती है वो रोम मेमोरी से शुरू होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEPROM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ऑप्शन बी इजी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ऑप्शन सी एनहांस्ड इरेजेबल परमानेंट रोम, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक परमानेंट रोम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।